महंगाई के दौर में हम मज़ेदार खाना खाना छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप अपनी समझदारी से घर पर बनाएंगे तो टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी और आप ज़बरदस्त चीज़ तैयार कर सकेंगे। महंगा पराठा शौरमा बाहर जाकर खाने की बजाय आप घर में तैयार करें, साफ सुथरे और मायारी तरीके से, और अपने पैसे बचाएं। तो आप इसी तरीके से शौरमे को बनाइए, एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं जी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन पराठा शौरमा। तो चिकन पराठा शौरमा बनाने के लिए, इसकी ब्रेड तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करनी है। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा, जिसको मैंने छान लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक आधा छोटा चम्मच, शुगर पाउडर आधा छोटा चम्मच, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। इससे बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार हमारे पराठे बनके तैयार होंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊंगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो देखनी है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर सब चीज़ों के साथ। लेकिन सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी, हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और उसको मिक्स करते जाना है। इस तरीके से हमने इसकी ज़बरदस्त सी डो तैयार कर लेनी है और थोड़ा सा इसके ऊपर से ऑयल लगा देना है ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए और पापड़ी सी ना जमे इसके ऊपर। अब हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और इतनी देर में हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं चिकन की। ये हमें चाहिए जी ½ kg चिकन बोनलेस। ये देखिए छोटे छोटे स्लाइसेस में इस तरीके से इसको कट कर लें। इसको धोने के बाद इसको बर्तन में निकाल लें। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून है हमारे पास नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून, ½ टीस्पून है हमारे पास हल्दी पाउडर और 1 चुटकी करीब है हमारे पास ऑरेंज फूड कलर। ये सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं। साथ ही है हमारे पास तकरीबन 6 चम्मच दही, ये डाल देंगे। दही डालने से भी चिकन हमारा बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार तैयार होगा। लेमन जूस डालेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम किसी भी ब्रांड का इसके अंदर तिक्का मसाला शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे का स्टे दे देंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसकी मैरिनेशन जो है चिकन के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए तमाम मसाले। ज़बरदस्त मैरिनेशन के लिए आधे घंटे का स्टे देना बहुत ज़रूरी है। चलिए चिकन को हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अब हम इसकी मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए चाहिए हमें ये साबुत खुश्क मिर्चें 3 अदद ली हैं मैंने। साथ में एक छोटे सा प्याज लिया है, उसको कट कर लिया है मैंने। साथ में है लीमू का रस हमारे पास 1 टेबल स्पून। ½ टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। लहसुन का जवा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मोटा है तो मैं 1 डाल रही हूँ, अगर आपके पास देसी लहसुन है तो आप 2 से 3 डाल सकते हैं। तो इनको हम पीस लेते हैं और एक इसकी चटनी मज़ेदार सी हम तैयार कर लेते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिए। देखें ज़बरदस्त सी हमारी रेड चटनी हो गई है तैयार। और अब हम बनाएंगे वाइट चटनी। इसके लिए हमें चाहिए मायोनीज़ 2 से 3 चम्मच। दही भी हमें चाहिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच। साथ में हमारे पास अगर क्रीम है या दूध की ताज़ा मलाई जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। वो भी 2 से 3 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। और अब हमारे पास है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के हमने इसको पीस लिया था। ये मैं क्यूब्स बना के रखती होती हूँ। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून हम ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और ये इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी सी कंडीशन बनी है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में हम तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे ऑयल के, क्योंकि हमने चिकन के अंदर भी ऑयल डाला था। अब हम ये चिकन इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था।
मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और जो हम जिस बर्तन में हमने इसको मैरिनेट करके रखा था उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि जो तमाम मसाले हैं इसके अंदर आ जाएंगे। और चिकन जो है वो भी इसी पानी में ही बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे। ये देखें जी, चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट का टाइम हो चुका है और चिकन प्रॉपर तरीके से ये देखें सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है और इसके अंदर जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी हल्की हल्की सी इसके अंदर ग्रेवी है। तो हमें इतना ही करना है, इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करना हमें। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। जितनी देर में चिकन ठंडा हो रहा है हम इसका मज़ेदार सा पराठा तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए हमें पेड़ा बनाना है। इतना पेड़ा बनाएंगे हम जितना कि हम रोटी पकाते हुए बनाते हैं। रोटी वाले पेड़े से हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। देखें कितना मज़े का और कितना स्मूथ ये हमारा आटा तैयार हुआ है। हम इसको रोटी की तरह से बेल लेंगे। मोटी नहीं रखनी, हमने इसको पतला ही रहने देना, रोटी को मोटा नहीं बनाना। प्यारी सी गोल सी रोटी बनाने के बाद हम इस पे लगाएंगे हल्का सा ऑयल। पूरी रोटी पे उसको फैला देंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार और लच्छेदार हमारा ये पराठा बन के तैयार होगा। ये ऑयल फैलाने के बाद हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा खुश्क मैदा। अब हम इसको करेंगे रोल इस तरीके से। देखें ऐसे हम इसको उठाएंगे। उठाने के बाद यूं फिर यूं, ऐसे फिर ऐसे लेयर बना लेंगे। ये लेयर बनाने के बाद थोड़ा सा खींच के हम इसको इस तरीके से बड़ा करेंगे। फिर ऐसे एक कॉर्नर से उठाएंगे और इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे। देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त इसकी लेयर बन रही हैं। ये देखें ज़बरदस्त लेयर बन गई हैं। इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे और बाकी के पेड़े भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने ये सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको बेल लूँगी, अच्छे तरीके से ज़बरदस्त सा पराठा तैयार करूँगी इसका। हल्का सा हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया है और अब हम इसको इसके ऊपर रख के हाथ की मदद से ऐसे फैला लेंगे। बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ये अच्छे से रोटी बड़ी होती जाएगी और इसकी लेयर्स भी ख़राब नहीं होंगी। हल्के हाथ से हम इसको इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। देखिए ये पराठा तैयार हो चुका है और हमने चूल्हे पे तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। गर्म हो चुका है। अब पराठे को हम तवे पे डाल के सेक लेते हैं। तवा गर्म हो चुका है। अब हम ये पराठा इस पर डाल देंगे। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और बहुत मोटा पराठा नहीं होना चाहिए, पतला सा पराठा होना चाहिए, ताकि इसका क्रिस्प जो है और इसका सॉफ्टनेस बिल्कुल हमें वैसे लगे जैसे हम बाज़ार का पराठा शवारमा खा रहे हों। नीचे से ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए इस पर कलर आ चुका है। अब हम इस पर ऑयल डालेंगे और इसको लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा से इस पर कलर आ चुका है और क्रंच भी कितना अच्छा बन गया है। ये देखें पहले पराठा बना चुकी हूँ। इसी तरीके से हम और भी सारे पराठे तैयार कर लेंगे। पराठों की ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड रखेंगे। उसके बाद ये जो हमने रेड सॉस तैयार की थी ये ज़रा तेज़ है, तो इसको हम थोड़ा ही लगाएंगे। अच्छे से फैला देंगे पूरी रोटी पे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप इसको बहुत कम लगाएं, क्योंकि इसमें मसाला बहुत तेज़ होता है। चटपटा खाने वाले इसको तेज़ लगाएं। पूरी रोटी पे अच्छे से फैलाने के बाद ये वाइट सॉस जो हमने तैयार की थी ज़बरदस्त सी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब ये डालेंगे इसके ऊपर। इसको हम दरमियान में ही रखेंगे, खुद ही ये बाकी चीज़ों के साथ फैल जाएगी। अब हम इस पर डालेंगे बंद गोभी कट की हुई इस तरीके से। साथ ही हम इस पर डालेंगे चिकन जो कि हमने ठंडा होने के लिए रखा था, ये डाल देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। साथ ही हम इस पर डाल देंगे खीरे स्लाइसिस में कट किए हुए, और ये गाजरें हैं हमारे पास, ये भी इसी तरीके से स्लाइसिस में कट की हुई हैं। मैंने इस पर नमक
और थोड़ा सा सिरका डाल दिया था। देखें ज़बरदस्त हमारा रोल पराठा शवारमा तैयार है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको पिन भी लगा सकते हैं। बटर पेपर से हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा शवारमा तैयार है, पराठा शवारमा। बाकी के भी हम इसी तरीके से बनाते हैं और आपको रेडी करके दिखाते हैं। खाना बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपको शौक़ है तो। देखेंगे ज़बरदस्त से शवारमा पराठा जो हम बाहर खाने जाते हैं वो हमने कितनी आसानी से घर में बना लिए हैं। ये देखें आप इसकी लुक, इसकी सॉसेस इतनी ज़बरदस्त, और ये चिकन की जो चिकन का मैरिनेशन हमने जो चिकन किया था उसका टेस्ट, चटनियों का टेस्ट बिल्कुल A1, जो हम बाहर से खाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से आप बनाइए, मयारी तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से। बच्चों को बना के दें, फैमिली को बना के दें, सबको खुश करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।